ईरान युद्ध के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसके बाद पीएनजी काफी चर्चा में आ गई है। सरकार भी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने पर जोर दे रही है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो आपकी रसोई को आसान, सुरक्षित और सस्ता बना सकती है। वो है पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही चाय बनानी है लेकिन सिलेंडर खत्म हो गया। डिलीवरी का इंतजार, भारी सिलेंडर उठाना, फिट करना, कालाबाजारी का डर, ये सब परेशानियां पुरानी हो सकती हैं, क्योंकि पीएनजी घर तक पाइपलाइन से सीधे नेचुरल गैस पहुंचाती है, 24 घंटे बिना रुके, बिना सिलेंडर बदले। खासकर अभी जब मिडल ईस्ट में तनाव के कारण एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। सरकार भी पीएनजी को बढ़ावा दे रही है। नए नियमों के मुताबिक जहां पीएनजी कनेक्शन है वहां एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते। मतलब पीएनजी वाले घर अब ज्यादा रिलैक्स हैं। आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। पीएनजी क्या है, घर कनेक्शन लेने में कितना खर्च आता है, एलपीजी से कैसे बेहतर है और क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीएनजी क्या है। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस है जो ज़्यादातर मीथेन से बनी होती है। इसे अंडरग्राउंड स्टील या प्लास्टिक यानी कि एमडीपीई पाइपलाइनों से शहरों में घर घर पहुंचाया जाता है। भारत में ओएनजीसी, रिलायंस जैसी कंपनियां घरेलू उत्पादन करती है और एलएनजी आयात भी होता है। मतलब सप्लाई काफ़ी मजबूत है। अब बात कनेक्शन और लागत की करते हैं। हाल के अपडेट्स के मुताबिक 2025 से 2026 दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के अनुसार घरेलू पीएनजी कनेक्शन लेने में आमतौर पर 5,000 से 7,000 रुपये तक का खर्च आता है। इसमें शामिल होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि जो रिफंडेबल ब्याज मुक्त होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज, मीटर और रेगुलेटर जैसे उपकरण। अगर एक साथ पूरा पैसा देना मुश्किल हो तो कई कंपनियां ईएमआई ऑप्शन भी देती हैं, जैसे हर 2 महीने में 100 से 500 रुपये या रोज़ाना सिर्फ 1 रुपये प्लस जीएसटी। महाराष्ट्र नेचुरल गैस या अन्य कंपनियों में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपये के आसपास ही है। कुछ जगहों पर एप्लीकेशन की 500 रुपये नॉन रिफंडेबल होती है। पाइपलाइन बिछाने की कुल लागत बहुत ज़्यादा होती है। स्टील पाइपलाइन रुपये 1 करोड़ प्रति किलोमीटर, जबकि एमडीपीई प्लास्टिक पाइपलाइन सिर्फ 15 लाख रुपए प्रति किलोमीटर। लेकिन ये खर्च गैस कंपनियां उठाती है। आम आदमी को सिर्फ घरेलू कनेक्शन का चार्ज देना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पीएनजी जो है वो एलपीजी से बेहतर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा के कारण। पीएनजी लीक होने पर हवा में फैल जाती है, आग लगने का खतरा कम होता है। एलपीजी भारी होती है, जमीन पर जमा होकर ब्लास्ट का रिस्क ज्यादा होता है। इसकी जो सुविधा है उस पर बात करते हैं। कोई सिलेंडर नहीं बदलना, कोई बुकिंग नहीं करनी, कोई डिलीवरी वेट नहीं करना। मीटर से सिर्फ इस्तेमाल का बिल आता है। इसका जो खर्च है, इस्तेमाल जितना करोगे उतना ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कई जगह पीएनजी की कीमत 47 से 55 रुपये प्रति एससीएम है। दिल्ली एनसीआर में 47 से 48 रुपये के आसपास पड़ती है। लंबे समय में एलपीजी से सस्ता पड़ता है, खासकर अगर आप महीने में 2 से 3 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण की बात करें तो कम प्रदूषण देती है, क्लीन एनर्जी है, कोई कालाबाजारी नहीं होती, हमेशा उपलब्ध होती है, कोई ब्लैक में महंगा नहीं मिलता। इस तरह की परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता। इस पर सरकार का भी लक्ष्य है कि 2030 तक नेचुरल गैस एनर्जी मिक्स्ड का 15% हो और पीएनजी कनेक्शन करोड़ों तक पहुंचे। अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा पर जुड़े हैं और जहां नेटवर्क है वहां शिफ्ट करना फायदेमंद है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो कुल मिलाकर अगर आपके इलाके में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच गई है या जल्द पहुंच रही है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। शुरुआती खर्च 5 से 7,000 है, लेकिन लंबे में सुरक्षा और सुविधा और पैसे की बचत से ये फायदेमंद साबित हो सकती है। एलपीजी संकट के समय पीएनजी वाले घर टेंशन फ्री है। दोस्तों, अगर आप गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर या किसी ऐसे शहर में हैं जहां पीएनजी उपलब्ध है तो जल्दी से अपनी गैस कंपनी से चेक करवाएं और कनेक्शन ले लें। आपका अनुभव क्या है? क्या आप पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं या एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।